Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, today we are going to start our next chapter, which is articles a and the. A, look at these sentences and listen to the phonic sounds. I need a cup of milk. She brings an umbrella. Mr. Verma is an honest man. We live in a village. A. We use a before a word beginning with a consonant sound. Example, a letter, a banana, a grocer, a boy, a 1 rupee note, अ कार। बच्चों हम ए यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो किसके साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे तो 1 रुपीज़ लिखा गया था, लेकिन 1 जो है वो किससे स्टार्ट होता है, वो तो ओ वॉवल से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे ए क्यों लगाया, तो आप ध्यान से अगर साउंड पे ध्यान दोगे तो 1 जो होता है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, व से स्टार्ट हो रहा है। तो व क्या है, आपका वी है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगाना होता है। सेकेंड हम देख लेते हैं एन। We use an before a word beginning with a vowel sound or a silent H. Example, first, he ate an orange. Second, I want an egg in breakfast. I gave her an ink pot. He is an honest man. He was an hour late. He is an Indian but his wife is an American. ठीक है, अब यहाँ पे इन वर्ड्स में हमने क्या यूज़ किया है, एन यूज़ किया है। किसके आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है। ऑनेस्ट में आवर में भी एच क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो एच के बाद वाला साउंड क्या है, ओ है, तो हम ओ से उसे पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिमेंबर इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स एंड नॉट द लेटर। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, साउंड मैटर करता है, लेटर नहीं मैटर करता है। ठीक है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। नोट, ए एंड एन आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द। अब हम बात करेंगे द के बारे में। द इज यूज बिफोर अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन. It means the particular bag, not any bag. The is used before things that are only one of their kind. For example, the sun, the moon, the earth, the sky, etc. The is used before a noun when we have spoken about it earlier. For example, I had an apple. Any apple. I gave the apple to my friend. The apple that I had. अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे द के बारे में। द जो है वो यूज़ होता है ऐसे नाउन के बारे में जो किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग के लिए स्टैंड करता हो। ठीक है, जैसे कि द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैग जो कि क्या हो गया, चोरी हो गया, गुम हो गया। ठीक है, तो हम किसी और बैग के बारे में नहीं बात कर रहे, हम उसी बैग के बारे में बात कर रहे हैं जो किसका है, बाली का है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ठीक है, और द हम यूज़ करते हैं बिफोर जो एक तरह के होते हैं, जैसे कि सन हो गया, ये अपने आप में ही यूनिक होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो द सन, आप दूसरा कोई सन तो नहीं हो सकता, दूसरा कोई मून भी नहीं हो सकता, दूसरा कोई अर्थ भी नहीं हो सकता, और दूसरा कोई स्काई भी नहीं होता। तो हम इनके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, द हम यूज़ करते हैं बिफोर अ नाउन, जो कि हम बात करते हैं किसी अर्लियर टॉपिक के बारे में, जैसे कि आई गेव द एप्पल टू माई फ्रेंड। ठीक है, मैंने उसे एप्पल दिया था, वो एप्पल, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने खा लिया था या जो उसको दे दिया गया था। ए और एन मीन्स एनी वन. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स. द मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट द अदर्स. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स. The is always used before plural nouns. For example, the eggs in the nest, the children in the class. No article is used before proper nouns as given in the examples below. Mumbai is a big city. Ashoka was a great king. America is a rich country. अब बच्चों यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम ए एन लगाते हैं और कहाँ कहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। ए और एन हम यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ को दर्शाने के लिए। ठीक है, या फिर हम किसी एक चीज़ जो भी क्या होती है, इनडेफिनेट होती है,
जो कि कॉमन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ए और एन यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोला जाता है। द हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, क्योंकि हम डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसके आगे हम द लगाते हैं, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। द हम यूज़ करते हैं हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि द एग्स इन द नेस्ट, ठीक है, इस तरह से। कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है, किसके आगे, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि मुंबई, अशोका, अमेरिका, ठीक है, इनके आगे हम ए एंड द नहीं लगाते। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन रेंज, नेशन, famous buildings, holy books and unique objects as in the examples below. The Gangas, the Yamuna, the Nile, the Red Sea, the Indian Ocean, the Bay of Bengal, the Himalayas, the Alps, the English, the French, the Dutch, the Taj Mahal, the Red Fort, the Qutub Minar, the Ramayana, the Mahabharata, the Bible, the earth, the sky, the sun, the moon, the world. द हम यूज़ करते हैं बच्चों प्रॉपर नेम जो होते हैं, किसी रिवर का नेम, किसी ओशन का नेम, किसी माउंटेन रेंज का नेम, किसी कंट्री का नेम या किसी फेमस बिल्डिंग का नेम, किसी मॉन्यूमेंट, किसी होली बुक का नेम, यूनिक ऑब्जेक्ट के आगे हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है। तो बच्चों आई होप आपको आर्टिकल्स का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।